Hello guys. So now with CET session 1 having ended, people are worried that I'm expecting, एक तो ये expected word बहुत ज़्यादा खतरनाक है, but yeah, still people are expecting this much of a score and they are worried that इससे मुझे JB मिलेगा, सिम्स मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, what will the approximate cut off for these colleges be? अब देखो कट ऑफ्स नॉर्मली ये कॉलेजेस के होते हैं वही जो परसेंटाइल्स पहले होते थे 99.94 99.72 99.6 इज व्हाट द कट ऑफ नॉर्मली स्टैंड एट। क्यों जेबी और सिमसरी में इतना फर्क है? बिकॉज बहुत लोग जिनको सिमसरी मिलता है वो एक साल रिपीट करते हैं वापस जेबीएमएस जाने के लिए, बिकॉज दोनों कॉलेजेस में काफी ज्यादा गैप है इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस, टीचर्स, crowd and overall industry recognition. But still, Simsri is a great solid college by itself. Definitely the people who go there never end up regretting it. जिनके पास extra years है वो definitely try करते हैं. But now in this video, I'm going to say that what is the expected score cutoff. This is a conversation that I've had with multiple teachers. अब ये मैं students के साथ नहीं, ये मैं बाकी industry के teachers के साथ discuss करता हूँ. And accordingly, we've come to this roundabout number. इसमें थोड़ा बहुत मेरा insight है. तो मैं obviously मेरा number शायद you will find it a little different than a 0.99 का number or maybe a MBA करोगा number or maybe an IMS का number. सबका थोड़ा बहुत अलग होगा because सबने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को इसमें उतारा है एंड बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव हर्ड फ्रॉम देयर ओन स्टूडेंट्स. सो अकॉर्डिंगली लेट्स हैव दिस वीडियो स्टार्टेड. If there is anything that you need help with, we are there to help you. For slot 2, सबसे पहली बात, ये वीडियो देखने से पहले दिमाग में बिठा लो, ये कट ऑफ में तुम कहीं भी स्टैंड कर रहे हो ये तुम्हारे दिमाग में चढ़ना नहीं चाहिए. शायद मैं बोलूँ 150 का कट ऑफ है और बाद में कट ऑफ आ जाएगा 160 का, तुम बोलोगे अरे सर मैंने तो आपका सुना. ऐसा नहीं होता. तुम किसी की भी वीडियो, मेरी और किसी की भी वीडियो देख रहे हो, दीज आर ऑल स्पेक्यूलेटिव परसेंटाइल्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने ही वाला है. तुम्हारा काम ये वीडियो देख के बस शांत बैठ जाना नहीं है. तुम्हारा काम है ये वीडियो देखो, डिसाइड करो दैट तुम कौन से ब्रैकेट में हो, डिसाइड करो तुम कितना ऊपर जा सकते हो और उसके लिए क्या मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है? सो दिस वीडियो इज टू हेल्प यू विथ योर सेकेंड अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी. लेट्स स्टार्ट विद इट. Also, before we start, I just want to remind that we have our score maximizer course. उनकी जो सारी डिटेल्स है वो सारी मैं एक बार बस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ so that you guys will not have any issues while एक मिनट कहाँ गया? Oops, sorry, this is the wrong one जो मैंने शेयर कर दिया by mistake. मतलब वही है स्लाइड, मैंने बस थोड़ा बहुत दूसरा पेज आपके साथ शेयर कर दिया है. या तो इसमें आ जाएगा. So guys, basically this is the overall courses that we have to offer you for the courses that are like जो भी हमारा अभी course है score maximizer. This is a crash course to help you with your second attempt. Whatever you need, सब कुछ इसमें included है. And the fees is starting as you see at 750 rupees for the mocks. And बाकी Topaz Accelerator, Road to JBMs सारे features यहाँ पे दिए हैं. I will not try to waste a lot of time trying to sell my courses to you. We have thankfully God gifted a lot of students and जिनमें से रिजल्ट हमारे हमेशा बहुत अच्छे आते हैं. So let's start with the overall video guys. So guys, raw score versus percentile, obviously understand ये raw score है, ये स्केल्ड स्कोर नहीं है. रॉ स्कोर मतलब मैंने 100 में से 80 क्वेश्चन सही किए, मेरा 80 मार्क्स आ गया, दैट इज रॉ स्कोर. स्केल स्कोर मतलब सीईटी अब इसमें थोड़ा बहुत स्केलिंग करेगा. मेरा स्केलिंग करके अगर मेरा पेपर टफ था तो शायद मेरा 80 का 78 कर देंगे. अगर मेरा पेपर अगर पेपर टफ था तो 80 का 82 कर देंगे. अगर पेपर इजी था तो 80 का 78 कर देंगे. इसे बोलते हैं एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर. फॉर नाउ लेट्स लुक एट रॉ स्कोर्स ओनली बिकॉज दैट इज व्हाट वी कैन कंट्रोल. चलो. So guys, ये last year का है. This is last year. Understand, nobody has a clear idea of the score versus percentile of last year clearly. Why? Because last year and obviously each and every year CET में क्या होता है वो हमें देते हैं that एक करेक्शन विंडो होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रॉ स्कोर था लास्ट ईयर, माई रॉ स्कोर लास्ट ईयर वॉज समवेयर अराउंड 156 156 157 का 159 सॉरी 159 वॉज द रॉ स्कोर. बट उसके बाद हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे. कोई क्वेश्चन गलत था, कोई क्वेश्चन था जिसमें मिस्टेक थी, किसी में ऑप्शन गलत मार्क था. एंड टोटल अगर देखने गए तो ओवरऑल 108 ऑब्जेक्शंस हैड बीन रेज्ड throughout all the 6 slots of MBA CET last year. उसमें से उन्होंने 28 एक्सेप्ट किए. बट कौन से 28 एक्सेप्ट किए वो किसी को नहीं पता.
तो मुझे नहीं पता मेरा स्कोर 159 से कितना ऊपर या कितना नीचे हुआ। उन्होंने अपने हिसाब से भी थोड़ा ऊपर नीचे किया होगा, बाद में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा। सो दैट इज वाई वी डोंट हैव अ क्लियर आइडिया, नो बडी डज। अगर कोई बोल रहा है दैट ये लास्ट ईयर का है, ये है वो है, स्टूडेंट्स को पूछा, मुझे खुद को नहीं पता यार मेरा। कोई भी अगर बोल रहा है दे आर जस्ट फेकिंग इट, प्लीज डोंट रिलाई ऑन दैट। ऑब्वियसली फाइन आस्किंग स्टूडेंट्स देयर स्कोर्स एंड देन टेलिंग इसको इतना आया था, आई एम लाइक बट इसके बाद स्कोर कितना इंक्री ऊपर नीचे हुआ हमें नहीं पता ना। सो दैट इज वाई डोंट बिलीव ऑल ऑफ दैट। प्लीज जस्ट लुक एट दिस, इसमें ऊपर नीचे 5 मार्क्स ऊपर नीचे होगा ही। सो डोंट वरी, ऑल 5-6 मार्क्स ऊपर नीचे होगा, डोंट वरी। ठीक है। सो या what I'm saying here is the CET 25 का score versus percentile. Last year I'm talking about a 99.99 percentile. अगर मैं बोलूँ 99.94 या 99 परसेंटाइल कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो दिस इन द सेकेंड फर्स्ट स्लॉट अप्रोक्सीमेटली JBIM इज क्लोज्ड एट अराउंड 142 का स्कोर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 121 का स्कोर। आई हैव अ स्टूडेंट जिसको 121 पे लास्ट ईयर JB मिला बिकॉज वो मेरा ही स्टूडेंट था। सो आई नो दैट 121 इधर गया था, 99.94 परसेंटाइल। बाद में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेल दैट वाज अराउंड 161 एक्चुअली। बाद में मेरे वाले स्लॉट में जो स्टूडेंट्स थे उनका लग गया था अराउंड 153 के स्कोर पे। 153 152 के स्कोर पे उनको JBIMS लग गया था। यहाँ पे JBIMS का कट ऑफ वाज अराउंड 154 एंड यहाँ पे JBIMS का कट ऑफ वाज अगेन अराउंड 154। इन दोनों का डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम था, ज़्यादा फर्क नहीं था। सो गाइज दैट इज हाउ लास्ट ईयर पैंड आउट। ऑब्वियसली एज आई सेड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें होगा ही, डोंट वरी। What are we expecting this year? This year, based on all the slots, all the analysis, all the insights of each and every teacher that I talked to, and me having talked to all my students, this is what I'm looking at. अंडरस्टैंड दैट टॉपर का स्कोर तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देर आर गोइंग टू बी टीचर्स, मैंने एग्जाम दी है, देर आर मेनी अदर स्मार्ट टीचर्स ऑल्सो हु हैव टेकन द एग्जाम एवरी ईयर। इनफैक्ट देर आर 5 टीचर्स इन द इंडस्ट्री, वो 5 लोगों को हर बार JBIMS मिलता है। आई नो देम पर्सनली, तो तुम शायद ना जानते हो बट देर आर 5 टीचर्स जिनको एवरी ईयर JBIMS मिलता है, मी एंड 4 अदर टीचर्स। एंड उनका स्कोर ऑब्वियसली स्टूडेंट से थोड़ा ऊपर होगा, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बट टॉपर के स्कोर से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा गोल है JBIMS का कट ऑफ जानना। एंड ऑलवेज ईच एंड एवरी ईयर टॉपर में और 99.99 परसेंटाइलर में भी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क का फर्क होता है। तो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जरा भी टेंशन नहीं लेना है। इनफैक्ट द सेम हैपेंड ड्यूरिंग आवर ईयर एज वेल। जब हमने CET दिया था, द टॉपर ड्यूरिंग दैट टाइम वाज मिस्टर शशांक प्रभु, हु राइट नाउ रन्स 0.99। बट एट द सेम टाइम वी वर 99.99 percentiles. There was me, there was Rituja Sumani, there was Akanksha Srivastav, there was Warren Remedios, there was obviously people from my batch also who have taken the exam during the same year। 99.99 परसेंटाइल हम में और टॉपर में काफी फर्क था। तो यू डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल कि टॉपर का कितना स्कोर आएगा। तुम्हें जो चीज के बारे में वरी करना है वो है दैट JBIMS का कट ऑफ। First slot, having been the toughest slot of all this year, still is relatively easy. JBIMS का कट ऑफ 150, अगेन दिस इज स्पेक्यूलेटिव, नीचे भी जा सकता है बिकॉज CET पता नहीं क्या गेम खेलेंगे, शायद नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ होगा। 150 based on the raw score is what I'm expecting, can be, not will be, can be JBIMS का कट ऑफ 150, 156, 156, 153 एंड 153। क्यों ज्यादा फर्क नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली लोग जो लाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअली स्ट्रैटेजी जमता है कि ऐसे इजी पेपर में कैसे ज्यादा स्कोर करके आना है। देर आर सिली मिस्टेक्स, मिस्टेक जो तुमने सोचा भी नहीं तुम एग्जाम में करके आए हो, जो तुम जब आंसर की देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा अरे मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया। ये रेगुलरली होता रहता है। तो नॉर्मली JBIMS का कट ऑफ इज 99.94 परसेंटाइल, सिमसी का कट ऑफ इज 99.74 परसेंटाइल एंड वेलिंकर का कट ऑफ इज 99.6। लास्ट ईयर का कट ऑफ वाज 99.57 परसेंटाइल। ओके, बट स्टिल मैंने 99.6 पकड़ा है। इट्स बेटर टू बी पेसिमिस्टिक। अगर मैंने बोला इतनों को मिलेगा और इतनों को मिल गया, इट इज बेटर। आई डोंट वांट टू बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और तुम्हें ज्यादा होप्स नहीं देने हैं, इसीलिए। सो दीज आर द कट ऑफ दैट गाइस वी आर एक्सपेक्टिंग। ऑब्वियसली सबका अपना अपना ओपिनियन है, you guys can or the other teachers can or cannot even agree to this, but this is what we believe are going to be the cutoff। but अब क्या कर रहा है, ये तो बस कट ऑफ है, इसका तुम कुछ कर नहीं सकते। अब आगे की पढ़ाई,
प्लीज अंडरस्टैंड दैट द टॉप कॉलेजेस, इसमें से कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ दैट ये थिंकिंग, अगर तुम पहली बार सीईटी दे रहे हो, इफ इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू जेन्युइनली वांट टू वर्क टुवर्ड्स योर फ्यूचर, प्लीज ये लाइन के नीचे मत जाना। ये ऑल इंडिया कट ऑफ है, दिस इज ऑल इंडिया कट ऑफ। सो प्लीज अगर तुम जेन्युइनली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, इसके नीचे मत जाना। अगर तुम ऑलरेडी 3-4 बार एग्जाम दे चुके हो, 2-3 बार दे चुके हो, देन द लोएस्ट दैट यू विल गो विल बी दिस। इसके नीचे नो मैटर व्हाट द रीजन, अगर तुम क्रैक एविटिस के स्टूडेंट हो, मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा अगर तुम ये सारे कॉलेजेस में जाने वाले हो। जेन्युइनली लोग बोलते हैं टॉप 10 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज, वो स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए बोलते हैं। इट्स एक्चुअली नो यूज, तुम्हें वहां पे जाके कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारा ये कॉलेज में जाके एक्चुअली कोई रिलेटिव फायदा नहीं है। तुम उससे अच्छा तो जॉब कर लो, तुम जॉब में 2 साल ग्रो करके उससे ज्यादा कमाने लगोगे। आई हैव एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग मोर देन the people who are studying in these colleges or the people who come out of these colleges, so you don't have to think a lot about this. Please make sure that तुम ये सब में ना जाओ, ठीक है। now toppers क्या strategy use करते हैं? now for an exam like this, 95% accuracy मतलब अटेम्प्ट नहीं, ये सॉरी, दिस इज स्कोर, ये अटेम्प्ट नहीं ये स्कोर है, ओके। एंड 95% एक्यूरेसी अगर तो तुम्हारा स्कोर तुम अप्रोक्सीमेटली 147 का टारगेट करोगे तो तुम्हारा स्कोर इतना आ जाएगा। बेसिकली द होल पॉइंट इज, अगर तुम्हारे एक्यूरेसी तुम्हारी ज्यादा है तो तुम्हें लोअर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। बट ये जो नंबर्स दिए हैं, these are based on what, the mock tests based on a CET, जहाँ पे 150 is the topper का स्कोर एंड अप्रोक्सीमेटली 140 is JBIMS का कट ऑफ। इससे अच्छा माय सजेशन इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक नंबर्स जो मैंने इस बार पकड़े हैं, इज दैट अगर तुम्हारा 80 से 85% एक्यूरेसी है, योर आइडियल अटेम्प्ट रेंज इज 170 से 175, जो इस बार हर स्लॉट में लोगों ने इतने अटेम्प्ट करके आए हैं। अगर तुम इसमें इतने अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा स्कोर अप्रोक्सीमेटली 153 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अराउंड अ स्कोर ऑफ 150 विल बी योर स्कोर, which is where the top colleges का कट ऑफ lie, ठीक है। this is what you should be aiming at, this is how you should be taking the mock test, obviously based on the CET being this easy, हम भी अपने mock test में थोड़े changes कर रहे हैं, we are updating all our mock tests to make sure that you guys find the most accurate, but still we will not make it extremely easy, जितना easy CET था, it will be still slightly more difficult than CET exam। Again, if you guys need to know about our courses and whatever we have to offer, ये सारी चीज़ें यहाँ पे mentioned है। Obviously हम we are updating the course, we are updating the material, we are updating the mock test, सबका updation अभी चालू है and you guys will definitely find this extremely beneficial। अगर तुम्हें ये discount चाहिए then you guys can, obviously a lot of students have been trying to take admission, बहुत सारे students का तो admission आ गया है, तुम्हें coupon code use करना है CET score max, यूज दिस कूपन कोड एंड यू गाइस विल गेट द डिस्काउंट और तुम्हारा फीस इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी इतना ही फीस रखा है, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। चलो, so guys, I hope this video was helpful. You guys need anything, also one thing I forgot to tell you, हमने एक टाइम टेबल बनाया तुम्हारे लिए जिसमें कैसे पढ़ाई करनी है, कब करनी है, कहाँ पे करनी है, वो सब कुछ हमने बताया है। इसके साथ एक मॉक्स का ट्रैकर है जो तुम यूज कर सकते हो, उसमें तुम्हारे मॉक स्कोर्स, एमपीएम कैलकुलेशन सब कुछ हमने किया है, वो तुम्हें मिल जाएगा इफ यू स्कैन दिस कोड, और वो कोड डाउनलोड करके वो कोड स्कैन करके तुम सीधा वो फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन यूज दिस एज मच एज पॉसिबल। चलो, बाय गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, यू नीड एनीथिंग पुट इट डाउन इन द कमेंट्स और हम वो सारी वीडियोस बना देंगे तुम्हारे लिए। बाय एवरीवन।